हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द राइवल्स। राइवल्स का मीनिंग होता है दुश्मन। ऐसा समझ लो कि अगर एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और वहीं पर कोई दूसरा पर्सन उसे पसंद करता है तो वो उसको क्या बन जाता है, उसका क्या लगने लग जाता है, दुश्मन। तो सेम ऐसी ही कहानी इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लीडिया। लीडिया है जो वो बहुत सुंदर होती है, अमीर होती है और वो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती है, जिसके कारण उसके मन में एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करेगी, शादी करेगी जो कि गरीब होगा। क्योंकि ये खुद भी अमीर है तो ये सोचती थी कि हम एक डिफरेंट मैच रखेंगे, यानी कि मेरी शादी किसी गरीब लड़के के साथ होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर होती है, इसलिए बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो इसे पसंद करते हैं, लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैक एब्सोल्यूट है वो भी लीडिया को पसंद करता था, लेकिन इसे पता है कि ये तो किसी गरीब लड़के को ही पसंद करेगी, उसी के साथ शादी करना चाहेगी। इसीलिए ये अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, अपनी जो पहचान है, इसे चेंज कर लेता है और ये बन जाता है एंसिन बेवर्ली। अब यहाँ पर ये एक गरीब लड़का एंसिन बेवर्ली बनकर लीडिया के पास जाता है। एक साथ ये मीटिंग करते हैं। लीडिया को एंसिन बेवर्ली पसंद आ जाता है क्योंकि ये गरीब लड़के के रूप में वहाँ पर जाता है। फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सर एंथनी, जो कि जैक के फादर हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। एक बात नाम की जगह है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर एंथनी है वो सोचते हैं कि मैं अब अपने लड़के की शादी करूँगा, और अपने लड़के की शादी किसके साथ करूँगा, लीडिया के साथ करूँगा। और इसी के चलते ये लीडिया की जो आंट है मेलाप्रॉप, उनसे मिलने चले जाते हैं, रिश्ते की बात करने के लिए चले जाते हैं। तो जो मेलाप्रॉप है वो सोचती है कि जो एंथनी का बेटा है जैक, वो अच्छा है, अमीर है, देखने में भी ठीक है, तो क्यों ना लीडिया और जैक की शादी कर दी जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों ने आपस में डील कर ली, जैक के फादर और लीडिया की आंट ने, कि ठीक है लीडिया और जैक की हम शादी कर देंगे। अब जो एंथनी है वो अपने बेटे जैक के पास आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। जैसे ही जैक को ये बात पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, पर बाद में उसको अपने पिता की बात माननी पड़ जाती है। बट इसको ये बात नहीं पता थी कि इसके फादर ने जिस लड़की को चूज़ किया है वो वही लड़की है जिसे ये खुद प्यार करता है। और यहाँ पर मेलाप्रॉप है जो वो लीडिया को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है जिसका नाम है जैक। अब लीडिया को भी ये बात नहीं पता होती है कि जैक कौन है। उसे लगता है कि जैक कोई और पर्सन है, क्योंकि लीडिया को ये बात नहीं पता थी कि जो ये एंसिन है यही जैक है। तो लीडिया को भी ये बात पसंद नहीं आती है। जबकि देखो, इत्तेफाक की बात है कि जो लीडिया और जैक दोनों के आपस में शादी हो रही है, दोनों को ये नहीं पता है कि शादी एक दूसरे के साथ ही हो रही है जिनसे वो प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है जैक ने वो छिपा कर रखी हुई थी। तो पहले तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद एक पर्सन होता है एक्ट्रेस, वो भी लीडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैक है जो वो अपने फादर की बात मान लेता है। फिर जैक को पता चलता है कि जो इसके फादर हैं इन्होंने उसी लड़की के साथ शादी इसकी फ़िक्स की है जिसे ये पसंद करता है। फिर ये दोनों, जैक और उसके फादर हैं जो, वो मेलाप्रॉप के घर पे जाते हैं और वहाँ पर रिश्ता लेकर जब ये जाते हैं तो लीडिया देखती है कि ये तो एंसिन है, बट ये एंथनी एब्सोल्यूट है जो इनके साथ क्या कर रहा है। तो मेलाप्रॉप को तो ये लगता है ये जैक है, क्योंकि रियल तो ये जैक ही था, लेकिन लीडिया के आगे इसने अपनी पहचान छिपा रखी थी, तो इसे लगता है कि ये एंसिन है। तो इसी कन्फ्यूज़न में ये चीज़ें रह जाती हैं। बाद में जो एंसिन है वो लीडिया को ये बताता है कि मैं ही जैक हूँ, मैंने अपनी पहचान चेंज कर रखी थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक गरीब लड़के से प्यार करना चाहती थी और मैं अमीर था, मुझे पता था तुम मेरे से ऐसे प्यार नहीं करोगी, इसीलिए मैंने अपनी पहचान चेंज करके रखी हुई थी। तो जैसे लीडिया को ये बात पता चलती है तो ये कहती है कि तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, अब जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी चल रही होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है ओ ट्रिगर लुसिस। अब ये जो ओ ट्रिगर है ये क्या करता है कि ये लेटर्स भेजता होता है एक पर्सन को जिसका नाम होता है डेलिया। अब ये जो डेलिया है, ये इसका जो रियल नाम होता है वो क्या होता है, मेलाप्रॉप। ठीक है, मीन्स लीडिया की आंट। अब ये जो ट्रिगर होता है इसे नहीं पता होता है कि मेलाप्रॉप डेलिया है। ठीक है, इसको लगता है कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी यानी कि लव रिलेशन चल रहा होता है लेटर्स के थ्रू। फिर जो मेलाप्रॉप है उसी की एक सर्वेंट होती है लूसी, वो जो ट्रिगर है उसे कहती है कि
जो डेलिया है वो रियल में कौन है, वो लीडिया है। वो झूठ बोल देती है ऐसा, ठीक है। वो ये नहीं कहती कि मैलाप्रॉप है, वो झूठ बोल के क्या कहती है कि ये तो लीडिया है। यानी कि जिस लड़की को वो लेटर्स लिख रहा है डेलिया के नाम से, वो रियल में कौन है, लीडिया। तो जैसे इसको अब ये बात पता चलती है तो ये भी अब लीडिया को पसंद करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके 3 लवर्स हो गए। पहला एंसिन बेवरली, दूसरा एक्ट्रेस और तीसरा ट्रिगर, क्योंकि ट्रिगर ने तो हमेशा लेटर्स के थ्रू बात की है, उसने तो देखा ही नहीं था उस लड़की को। तो यहाँ पर होगी कन्फ्यूज़न, जिसके कारण ट्रिगर भी अब लीडिया को पसंद करता है। लड़की 1 है, लड़के हो गए 3। इसी कारण क्या होता है कि ये जो ट्रिगर होता है ये कहता है कि एक रात हम फाइट करेंगे। तो यहाँ पर फाइटिंग के लिए सीन बन जाता है। अब इस फाइटिंग में क्या होता है कि आपके सामने नीचे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जूलिया एंड फॉकलैंड। ये जो जूलिया और फॉकलैंड है इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। ये जो फॉकलैंड है ये अपने मंगेतर जूलिया के ऊपर हमेशा शक करता रहता था, ठीक है। जिसके कारण जो जूलिया है वो इससे गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे से हमेशा शक करते रहते हो। तो ये जो फॉकलैंड होता है वो कहते हैं कि ये भी जैसे उस ट्रिगर के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। इधर से जो एंसिन बेवरली है ये भी लड़ाई करने जाता है, एक्ट्रेस है जो ये भी लड़ाई करने के लिए जाता है ये ट्रिगर से। तो यहाँ पर जो एक्ट्रेस है उसे पता चलता है कि उसकी जो लड़ाई है वो किसके साथ है, एंसिन। एंसिन रियल में कौन है, जैक, ठीक है। तो एक्ट्रेस तो पहले ही हार मान लेता है और वो कहता है कि मैं तो लड़ाई नहीं करूँगा। अब यहाँ पर 3 लोग रह गए हैं। एक तो जैक जिसका नाम एंसिन बेवरली, अपनी पहचान चेंज कर रखी है। एक हो गया फॉकलैंड और एक है ट्रिगर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जूलिया और लीडिया उन्हें ये बात पता चलती है कि एंसिन बेवरली और फॉकलैंड है जो उनकी लड़ाई होने वाली है किसके साथ, ट्रिगर के साथ। जिसके कारण क्या होता है कि लीडिया भी वहाँ पर जाती है और जूलिया भी वहाँ पर जाती है। और जो जैक के फादर होते हैं सर एंथनी, उन्हें भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर लड़ाई होनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रिगर है उसको ये बात पता चलती है कि जिस लड़की को वो लेटर लिख रहा था वो किस नेम से देख रहा था, डेलिया के नाम से। और उसे क्या लगा कि ये जो डेलिया है वो रियल में कौन है, लीडिया। लेकिन वहाँ पर जाकर लीडिया उसको कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं और मैंने तो तुम्हें कोई लेटर भी नहीं लिखे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब जाके जो ट्रिगर है उसे ये बात पता चलती है कि जो लेटर लिख रहा था वो कौन थी रियल में, वो मैलाप्रॉप लीडिया की आंट थी। जिसके कारण ट्रिगर यहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है। वो मैलाप्रॉप को पसंद नहीं करता है और जो लीडिया है वो ट्रिगर को पसंद नहीं करती, इसलिए ये तो यहाँ से माफ़ी मांग कर चला जाता है। लास्ट में क्या होता है कि जो लीडिया और जैक जिसका नाम एंसिन बेवरली इसने चेंज कर रखा था उसके साथ शादी हो जाती है। जो फॉकलैंड होते हैं वो जूलिया के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि जो सर एंथनी है वो जूलिया को कहते हैं कि फॉकलैंड का क्या पता शादी के बाद नेचर चेंज हो जाए, तो तुम इसको माफ़ कर दो और इसके साथ शादी कर लो। तो लास्ट में लीडिया की शादी भी हो जाती है उसी लड़की के साथ जिसे वो पसंद करती थी। जूलिया की भी शादी फॉकलैंड के साथ हो जाती है एंड इस तरीके से ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। तो इंग्लिश में जो इसकी समरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।